मरियम औरंगजेब साहिबा को थप्पड़ किसने मारा, उस महफिल में कौन कौन मौजूद था और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक ही मर्तबा एक दम से ये चीज़ें इतनी नेगेटिव होना क्यों शुरू हो गई हैं। और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइंदा इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, क्या वाकई ही पीटीआई का रिवाइवल हो रहा है और नून लीग वापस अपने मोर्चों में जाने की, मोर्चों से मुराद लंदन ही होता है, जाहिर सी बात है। तो क्या नून लीग वापसी की तैयारी पकड़ चुकी है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं कि गुज़श्ता 2 दिन से एक खबर मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा ये पिंडी में किसी 2 ताकतवर शख्सियात के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पे गुफ्तो शनीद हो रही थी। इनकी तरफ से मौक़िफ़ ये था कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, जबकि दूसरे जो लोग थे उनका ये मौक़िफ़ था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, पहले बहस थी, बहस से फिर ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और शिद्दत इख्तियार करने के बाद कहा यही जा रहा है कि मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की गई, जिसके बाद दूसरी जानिब से हाथ उठ गया और इस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा को कहा जा रहा है। ये अभी इसका एक और भी कहानी है, वो भी हम आपको बताते हैं कि दूसरी कहानी क्या है। तो कहा यही जा रहा है कि मरियम औरंगजेब साहिबा को एक इस्लामाबाद में एक निजी महफिल में कुछ इस तरह से उनको ये फेस करना पड़ा है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक इसकी कोई तजदीद या तरदीद नहीं आई, इसलिए ये बात कोई 70 से 75% ये बिल्कुल दुरुस्त है और सीनियर सहाफ़ी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इस्लामाबाद के जो मुअस्सर तरीन हल्के हैं, जो कि बाखबर तरीन ज़राए हैं, वो भी हमें ये बता रहे हैं कि ये ख़बर किसी हद तक दुरुस्त है। तो नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा के होते हुए मरियम औरंगजेब साहिबा और फिर उसके बाद ये थप्पड़ वाला मामला, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डाउनफॉल वो स्टार्ट हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब, नाज़रीन आपको एक मज़े की बात बताऊं, अच्छा जिस दिन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट उठा के देखें या फिर आप मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट उठा के देखें या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट उठा के देखें, तो तीनों ट्विटर अकाउंट से 1 मिनट के लिए भी ये साबित नहीं होता कि ये पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है या फिर ये इलेक्शन में जाना भी चाहती है या नहीं जाना चाहती। ना ही तो कोई पार्टी मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं और ना ही कोई आवाम के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, ना ही कोई इलेक्शन कैंपेन बनाई जा रही है, ना ही कोई इलेक्शन का नारा या बयानिया बनाया जा रहा है। 2-4 घिसे पीटे से ट्वीट्स हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा भी कर चुकी हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। वो बंदा जो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हो, क्या उसको इतनी खामोशी, कोई ये भी एक लंबी दास्तान है। लेकिन बाखबर तरीन ज़राए वो ये कंफर्म कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे और बन भी नहीं सकते। इस पर हम पूरा प्रोग्राम एक कर भी चुके हैं और हमने भी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताई थी कि मियां साहब क्यों वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। एक दोस्त का ये इंकशाफ भी है, वो ये कहता है कि जी मियां साहब 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट लेके लंदन चले जाएंगे और मरियम नवाज साहिबा को इक़्तिदार सौंप जाएंगे। भाई ये कोई इथोपिया, सोमालिया या युगांडा तो है नहीं कि जिसमें मियां साहब की मर्ज़ी से ही सारा कुछ होगा। यहाँ पे ये 25 से 26 करोड़ आवाम का एक मुल्क है और जहाँ पे अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं पहले भी कई मरतबा कई दोस्तों को कह चुका हूँ कि अनटिल अनलेस, एक दौर था जब मैं कहता था कि मियां नवाज शरीफ साहब के होते हुए इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना नामुमकिन है और फिर हमने देखा था रिप्लेसमेंट होगी, मियां साहब मुल्क छोड़ के चले गए, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब दोबारा फिर मैं अपनी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ, कायम और दायम हूँ कि इमरान खान के पाकिस्तान में मौजूद होते हुए मरियम नवाज तो क्या, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म कभी नहीं बन सकते। नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। आप मेरी बात को लिख लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि रिवाइवल हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया पे आके आज जो छक्के लगाए हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग नून वो हवास बाख्ता दिखाई देती है। नाज़रीन, किसी हद तक लिटिल बिट एक और भी डेवलपमेंट है और वो है पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बत। आसिफ अली जरदारी साहब को ये खदशा है कि मियां साहिबान पूरी की पूरी खीर या पूरे का पूरा हलवा
वो किसी हलवे से जिक्र हो गया, तो शायद उनका ये ख्याल है, आसिफ अली जरदारी साहब का ये खदशा है कि किसी मौलवी साहब को साथ मिला के ये हलवा और खीर वो अकेले खा जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब इस पूरी गेम से महरूम रह जाएंगे। शायद इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इमरान खान के लिए एक सॉफ्ट एक कॉर्नर एक कायम किया है अपने दिल में, और आइंदा की लाहे अमली कुछ इस तरह से तरतीब दी जा रही है। ये मैं आपको आज की बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, जाहिर सी बात है पंजाब में वोट नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्टेबल्स भी इलेक्टेबल्स खैर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वोट नहीं है। अब होगा क्या, वो इलेक्टेबल्स जहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ताकतवर इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब वहां पे अपने इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का हुक्म दे देंगे और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के मोस्टली लोग वो पीटीआई में चले जाएंगे और इमरान खान को इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे और पीपल्स पार्टी के उन एमएनएज एमपीएस को वोट मिल जाएंगे और इस तरह से पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात होगी आइंदा इलेक्शन में। और उसके साथ आसिफ अली जरदारी साहब आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद बनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और ये जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है ये वो बदगुमानियों और साजिशों का शिकार हो चुका है। एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा था कि पीडीएम 2 बनने वाली है, तो जो पीडीएम 2 है उसकी खबर मैंने आपको आज दे दी है। उसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमातें होंगी। आसिफ अली जरदारी साहब को खदशा इसलिए भी पैदा हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का मेन इंटरेस्ट है सिंध। वो वक्ती तौर पर सिंध में खुश हैं और वो सिंध में रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनको सिंध से आउट करना चाहती हैं। अब वहाँ पर रिप्लेसमेंट आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की रिप्लेसमेंट वहाँ पे एमक्यूएम हो सकती थी, लेकिन एमक्यूएम को नून लीग के साथ मिलाने का मकसद भी यही था। लेकिन एमक्यूएम अपनी जो सियासी गलतियाँ हैं जो मुशर्रफ दौर से वो करते आ रहे हैं, उसकी वजह से एमक्यूएम का वहाँ पे वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो होता होता अब माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से आइंदा वहाँ पे एमक्यूएम को कोई खातर खा कामयाबी वो नहीं मिलती हुई दिखाई देती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में, अच्छा अब सिंध में पीटीआई किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, जाहिर सी बात है। अब हम आ जाते हैं कि सिंध, जाहिर सी बात है अब सिंध में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर तो है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास वहाँ पर भी इलेक्टेबल्स नहीं है। अब होगा क्या, अब दो प्लानिंग्स हैं। एक तो ये कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ऐसी जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्टेबल्स मजबूत होंगे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी उनके मुकाबले पे बंदा नहीं खड़ा करेगी, और जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स मजबूत होंगे वहाँ पे पीटीआई उनके मुकाबले पे बंदा नहीं खड़ा करेगी। और पीटीआई अपने वोटर को ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो बजाय, गुजारी सी बात है नून लीग के साथ इतनी शदीद मुखालफत है, एमक्यूएम नून लीग की हमायती जमात है, तो पीटीआई का वोटर नून लीग या एमक्यूएम की तरफ नहीं जाएगा और उसके पास भी ऑप्शन एक ही बचेगी और वो होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस तरह से सिंध और पंजाब की सूरत हाल मैं आपको ये बिल्कुल आपको एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे 70% सीट्स यहाँ पे पंजाब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होंगी, 30% डिवाइड होंगी। मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद आपके सामने हमारी मजहबी जमातें हैं, फिर उसके अलावा कुछ और भी सियासी जमातें हैं। तो इस तरह से वो एक मिक्सअप बन जाएगा और यहाँ से 70%, इसी तरह से 80% पॉपुलैरिटी और 80% सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीछे जीतेगी और जो 20% है वो मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी सियासी जमातें हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात होगी और वहाँ पे भी पीटीआई 2, 4, 5 एमएनएस की सीट्स वहाँ पे बआसानी जीत जाएगी। और इस तरह से मरकज़ में जो सबसे बड़ी सियासी जमात होगी वो एक मरतबा फिर इमरान खान की पाकिस्तान तरीके इंसाफ होगी। और हम लोग देख भी रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं, बड़े नाम हैं, जिस तरह से अगर हम बात कर लें शेख रशीद साहब की, तो ये सारे के सारे ये जुड़ जाएंगे इमरान खान के साथ। और आइंदा मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म बन ही नहीं सकते। यार मुझे तो उन लोगों की अकल पे हैरत है जो मियाँ साहब को कहते हैं जी डील हो गई या डील होगी। भाई डील हो गई तो ग्राउंड रियलिटीज़ भी तो देखें ना। इतने केसेस, अवामी पॉपुलैरिटी ज़ीरो, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। हमने देखा था कि 72 में भी भुट्टो साहब हारे थे, फिर उसके बाद अभी मुशर्रफ दौर में काफ लीग हार गई थी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है अवाम को कंट्रोल करना, और अवाम इस मरतबा आपसे कंट्रोल नहीं होगी। बड़ा शदीद क्रैकडाउन था, इतना बड़ा क्रैकडाउन हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख पे सियासी एक जमात के ऊपर जितना पीटीआई के ऊपर हुआ, लेकिन पीटीआई नहीं टूटी। और चेयरमैन, उसकी सबसे बड़ी वजह चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की सस्टेनेबिलिटी और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना, मुल्क छोड़ के ना भागना,
यही पीटीआई की जीत का बायस है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपने वोट डालना भी है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मुल्क आपके हाथों में होगा, वरना फिर आपके हाथों से तो क्या, आपके ख्वाबो ख्याल से भी बहुत दूर चला जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।